Good morning, students. I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to start a new fresh chapter, and the chapter name is The Clever Rabbit. Yes, this is your sixth chapter, The Clever Rabbit, and today we will read it. So let's get started. See the chapter name first. द क्लेवर रैबिट. रैबिट मतलब होता है खरगोश और क्लेवर मतलब होता है चालाक. तो एक चालाक रैबिट है ना, रैबिट की कहानी है. स्टार्ट करते हैं. अ लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ रैबिट ऑन अ ब्यूटिफुल माउंटेन साइड. एक बार बहुत पहले की बात है कि एक सुंदर से पहाड़ के किनारे पास में एक रैबिट रहता था, यानी एक खरगोश रहता था. ही वॉज वेरी क्लेवर एंड यूज टू डू मैनी वंडरफुल थिंग्स. वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था और बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स वो करता था. हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज एन ओल्ड ईगल. उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी? एक बूढ़ी ईगल थी. ठीक है, ईगल ये बर्ड होती है, ये ईगल थी. द टू फ्रेंड्स वर हैप्पी टू बी टुगेदर. वो जो दोनों दोस्त थे, ईगल और रैबिट, वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे. बट ऑन द सेम माउंटेन देयर ऑल्सो लिव्ड अ विकेड ओल्ड विच हुज बेस्ट मील वॉज स्मॉल चिल्ड्रन. बट उसी पेड़ पे, यानी उसी माउंटेन पे, उसी पहाड़ पे एक दुष्ट चुड़ैल भी, बूढ़ी चुड़ैल भी रहती थी, जिसका जो बेस्ट मील था, जिसका जो बेस्ट खाना था वो क्या था? छोटे बच्चे. जो छोटे बच्चे थे उनको वो खा लेती थी. शी लव टू ईट चिल्ड्रंस. उसको बच्चों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद था. शी रोम्ड एवरीवेयर इन सर्च ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एंड मोस्ट ऑफ ऑल बेबीज. वह यहाँ वहाँ चारों तरफ स्मॉल बच्चों की खोज में, छोटे बच्चों की खोज में घूमती रहती. रोम मतलब घूमती रहती. और उसको सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या पसंद थे? मोस्ट ऑफ ऑल बेबीज, छोटे बच्चे. वन डे एज अ रैबिट वॉज हॉपिंग अराउंड इन द ग्रास ही हर्ड द साउंड ऑफ अ वुमेन क्राइंग. जब एक दिन जो रैबिट था वो घास में कूद रहा था तो उसने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी. ही पीप्ड अराउंड द ट्री टू सी हु इट वॉज. उसने पेड़ के पास से झांका कि वहाँ पे कौन है. द वुमेन वॉज क्राइंग टू सो बिटरली दैट द रैबिट फेल्ट पिटी ऑन हर. जो औरत थी वो बुरी तरह से रो रही थी और खरगोश को उस पर क्या आ गई? दया आ गई. पिटी मतलब दया आ गई. He hopped up to the woman and asked her, "Why are you crying so much?" वो औरत के पास कूद के गया और उससे जाके पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो. The poor woman could not stop sobbing and in the sad voice he told the rabbit, "I left my babies under the tree and went to gather firewood." उसे वो अपने आप को चुप नहीं करा सकी. मतलब सॉरी मतलब होता है कि वो अपने आप को मतलब तेज तेज से चिल्लाने लगी. ठीक है, रोने लगी. वो अपने आप को चुप नहीं करा सकी बल्कि और वो चिल्लाने लगी. और बहुत ही सैड वॉइस में उसने क्या जवाब दिया? उसको बताया कि मैंने अपना बच्चा इसी पेड़ के नीचे छोड़ा था और मैं गई थी फायरवुड, यानी कि जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने गई थी, उसको गैदर करने गई थी. एंड When I got back, my babies was not there. Somebody has stolen my baby. जब मैं वापस आई तो मेरा बेबी यहाँ पे नहीं था और कोई उसको चुरा ले गया. Where exactly did you leave the baby? Asked the rabbit. Rabbit ने पूछा तुम उसको exactly कहाँ पे छोड़ गई थी? The baby basket was lying right there here and she said, pointing to the place where she had left the baby. उसने जहाँ पे बेबी को छोड़ा था एग्जैक्टली वहाँ पे पॉइंट करके उसने बताया कि वो बेबी बास्केट जो थी वो वहाँ पे रखी हुई थी. प्लीज़ हेल्प मी. मेरी मदद करो. आई कैन नॉट लिव विदाउट माई बेबी. मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती. द रैबिट इमीडिएटली थॉट ऑफ द विकेड ओल्ड विच. ही फेल्ट सर्टेन दैट विकेड विच हैड टेकन द बेबी टू ईट. रैबिट ने तुरंत ही उस विकेट, जो दुष्ट बूढ़ी चुड़ैल थी, उसके बारे में सोचा और उसको ये श्योर हो गया, सर्टन मतलब श्योर हो गया कि जो विकेट विच है उसने ही बेबी को खाने के लिए वो ले गई होगी. डोंट क्राई रैबिट सेड, माई फ्रेंड एंड ईगल एंड आई विल फाइंड योर बेबी. तुम रो नहीं, मैं और रैबिट ने बोला मैं और मेरा जो दोस्त है ईगल, हम लोग उसको ढूंढ लेंगे. फॉलो मी एंड डोंट मेक अ साउंड. मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ, लेकिन आवाज़ मत करो. ठीक है. He only hoped that the witch had not already eaten up the child.
उसने बस यही आशा करी कि जो दुष्ट चुड़ैल थी उसने उसको खाया अभी तक नहीं होगा. The rabbit called his friend the eagle and told him the whole story. He asked the eagle to help him in search of a baby. उसने अपने फ्रेंड ईगल को बुलाया और उसको सारी पूरी कहानी बताई और उसने उससे बेबी को सर्च करने के लिए उसने हेल्प के लिए कहा. The eagle flew off and soon came back with the news that there was smoke coming out the wicked old witch kitchen and she was getting ready to start cooking. वो उड़ी और उड़ के खबर के साथ वो जल्द से ही वापस आ गई कि एक धुआं जैसा निकल रहा है. जो चुड़ैल बूढ़ी जो चुड़ैल है दुष्ट, उसके किचन से, उसकी रसोई से धुआं जैसा निकल रहा है और वो कुछ खाने के लिए बनाने के लिए तैयारी कर रही है. He had also seen the baby locked up in the cage where was hanging outside the house and from a low branch of an apple tree. उसने बेबी को भी वहाँ पे सेब के पेड़ में उसने लो ब्रांच नीची टहनी पे उसने चुड़ैल के घर के बाहर बच्चे के केज को टंगा हुआ उसने पाया. सी ये विच का ये होम है ना, और ये देखिए एप्पल ट्री और इसमें ये केज है जिसमें बेबी है. We should hurry for the old witch may start cooking the baby, said the eagle excitedly. उसने बोला हमें जल्दी चलना चाहिए, हमें जल्दी करनी चाहिए इससे पहले कि वो विच है जो वो बेबी को पकाना शुरू कर दे. ईगल ने बहुत ही हैप्पली बोला. ठीक है, टर्न. They went to the witch's house as fast as they could, which the poor woman following them silently. Suddenly the rabbit got an idea. वे जल्दी विच के हाउस पे पहुंचे जितनी तेज़ वो पहुंच सकते थे और उसके पुअर वुमेन के साथ, उस औरत के साथ भी उसने भी उन लोग को फॉलो किया साइलेंटली. और तुरंत ही उसको फिर रैबिट को एक आइडिया आया. क्या आइडिया आया? ही कॉल्ड आउट द विच कम आउट, आई वॉन्ट टू शो यू अ न्यू ट्रिक आई हैव लर्नड. उसने चुड़ैल को बाहर बुलाया और उसने क्या बोला, विच बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक ट्रिक जो मैंने सीखी है. The witch did not want to be disturbed. She was busy preparing the fire. वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो आग जलाने की तैयारी में बिजी थी. Don't trouble me now. I am busy getting ready to cook a delicious meal. उसने बोला मुझे ट्रबल मत करो, परेशान मत करो, मैं खाना बनाने के लिए डिलीशियस मील बनाने की तैयारी को, उसको पकाने में बिजी हूँ. The rabbit did not give up and he kept calling the witch. उसने हार नहीं मानी और लगातार चुड़ैल को बुलाता रहा. At last the witch came out and said, लास्ट में क्या हुआ, विच को बाहर आना पड़ा और उसने बोला hurry up, what you have to show me. जल्दी दिखाओ, जल्दी करो जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो. The rabbit began jumping about merrily and threw his legs up in the air. वो खुशी से उछलने लगा, जंप करने लगा शुरू किया और उसने अपना पैरों को हवा में फेंकना शुरू किया. ही डांस एंड मेड द विच लाव. उसने डांस किया और उसने चुड़ैल को उस पर हंसा दिया. चुड़ैल इसको सब देख के वो हंसने लगी. वाइल दिस वॉज हैपनिंग द ईगल फ्लू ऑफ विद द केज एंड द बेबी. जब ये सब हो रहा था, जो ईगल थी वो पिंजड़े के साथ, केज के साथ और बेबी के साथ उड़ गई. After a little while, a witch remembered her cooking and said, Rabbit, that was very nice, but now I have to cook my meal. कुछ देर बाद उसको अपनी कुकिंग का ध्यान आया और उसने रैबिट से क्या बोला कि ये बहुत अच्छा है तुम्हारा डांस, बट मुझे अभी खाना बनाना है. She went to apple tree and screamed. The cage and the baby were gone. जब वो एप्पल ट्री गई वहाँ पे उसने जाके देखा और वो जाके वहाँ पे चिल्लाई और केज, जो बेबी का पिंजरा था और जो बेबी था वो जा चुके थे. You silly rabbit, now I know you have made me a fool. तुम बेवकूफ़ खरगोश, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया, मुझे बेवकूफ़ बनाया है. Now I will catch you and eat you. अब मैं तुम्हें पालूंगी और खा लूंगी. The rabbit ran away. He went to his friend, took the baby and returned it to the poor woman. जो रैबिट होता है खरगोश, वहाँ से भागता है, अपने फ्रेंड के पास जाता है, ईगल के पास, और वहाँ से जाके बेबी को लेके पुअर वुमेन को रिटर्न करता है, उसको वापस करता है. द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी एंड शी थैंक्ड रैबिट एंड द ईगल. जो औरत थी बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने ईगल और रैबिट को थैंक यू किया. द ईगल फ्लू हाई अप इन द स्काई एंड द रैबिट वेंट बैक टू हिज burrow. द विकेड ओल्ड विच कुड नेवर फाइंड देम. जो ईगल थी वो उड़ गई आसमान में ऊपर और जो रैबिट था वो अपने घर को चला गया. उसके घर को क्या बोलते हैं, रैबिट के घर को बर्रो.
और जो दुष्ट बूढ़ी चुड़ैल थी और वो उन लोगों को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाई, उन लोगों को कभी ढूंढ नहीं पाई. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ रैबिट, है ना. रैबिट की और ये आपकी ईगल की, बेबी की और उसकी मदर की स्टोरी है, जिसमें वो बेबी को खो देती है और रैबिट और ईगल की हेल्प से वो अपने बेबी को, पुअर वुमन जो होती है वो अपने बेबी को दोबारा पा लेती है. तो इसमें रैबिट की समझदारी दिखाई गई कि वो कितना ज़्यादा चालाक है. सो दिस स्टोरी इज कम्प्लीटेड हियर. आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू फ्रेश चैप्टर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.